प्रश्न कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? उत्तर कम हो जाता है। प्रश्न स्ट्रीट लाइटनिंग में सभी बल्ब किस प्रकार जुड़े हुए हैं? उत्तर समानांतर। प्रश्न परीक्षण उपकरणों के लिए परीक्षण लैंप की वाट क्षमता कैसी होनी चाहिए? उत्तर उच्च। प्रश्न घर में बल्ब जलाने से रेडियो में ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्विचिंग ऑपरेशन क्या उत्पन्न करता है? उत्तर अलग अलग संपर्कों में आर्क्स। प्रश्न स्पार्किंग तब होती है जब लोड को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सर्किट में क्या अधिक हो जाता है? इंडक्शन। प्रश्न निश्चित लंबाई और प्रतिरोध के तांबे के तार को मात्रा में परिवर्तन के बिना इसकी लंबाई के 3 गुना तक खींचा जाता है, तार के नए प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा? उत्तर 9 गुना। प्रश्न जब एक हीटर का प्रतिरोध तत्व फ्यूज हो जाता है और हम उसके एक हिस्से को हटाकर इसे फिर से जोड़ देते हैं तो हीटर की शक्ति क्या होती है? उत्तर बढ़ेगी। प्रश्न एक बल्ब का एक क्षेत्र जिनके बीच मौजूद हो सकता है? उत्तर दो आयनों के बीच। प्रश्न एक पदार्थ जिसके अणुओं में 0 असमान परमाणु होते हैं क्या कहलाता है? यौगिक। प्रश्न 1 माइक्रोवोल्ट है किस एक की मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वोल्ट के बराबर। प्रश्न तांबे के प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? उत्तर 1.72 गुणा में 10⁻8 मीटर। क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय ओम को प्रतिरोध के पद में परिभाषित कीजिए। उत्तर पारे के एक शतम के बराबर। प्रश्न 3 समान प्रतिरोधक पहले समानांतर में और फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो पहले संयोजन के परिणाम और दूसरे संयोजन के परिणाम में प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर 1/9 के बराबर। प्रश्न PVRI संबंध के सही कथन लिखिए। उत्तर पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पेयर और पावर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन प्रतिरोधक के निरपेक्ष माप के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का। प्रश्न 3 6 ओम प्रतिरोधक त्रिभुजाकार रूप में जुड़े हुए हैं, किन्हीं दो कोनों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर 4 ओम। प्रश्न ओम का नियम किन पर लागू नहीं होता? उत्तर अर्धचालकों पर। प्रश्न किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध में मापा जाता है? उत्तर ओम। प्रश्न दो तांबे के कंडक्टरों की लंबाई समान होती है, एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरे के 4 गुना होता है। यदि छोटे क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का प्रतिरोध 40 ओम है तो अन्य कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर 10 ओम। प्रश्न हीटर कॉइल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एनीक्रोम तार की 21 ओम का प्रतिरोध होता है तो 200 वोल्ट 1 किलोवाट के हीटर के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी? उत्तर 80 मीटर। प्रश्न प्रतिरोध का तापमान गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है? उत्तर ओम अपॉन ओम डिग्री सेल्सियस। प्रश्न किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता है? उत्तर सिल्वर में। प्रश्न फ्यूज के नियम के अनुसार करंट वहन क्षमता कितनी बदलती है? उत्तर व्यास का 3/2 भाग। प्रश्न कौन सा रोकने वाला शारीरिक रूप से सबसे बड़ा होगा, मतलब कौन सा रजिस्टर? उत्तर है 10 ओम 500 वाट। प्रश्न जब हीटर कॉइल के करंट प्रवाहित होता है तो यह चमकता है, लेकिन आपूर्ति तारों में चमक क्यों नहीं होती? क्योंकि हीटर कॉइल का प्रतिरोध आपूर्ति तारों से अधिक होता है। प्रश्न ओम के नियम के तहत वैधता की शर्त क्या है? उत्तर प्रतिरोध एक समान होना चाहिए। प्रश्न क्या यह कथन सही है? एक अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता एक चालक और एक कुचालक की चालकता के बीच की होती है? उत्तर हाँ, यह सही है। प्रश्न एक रियोस्टेट पोटेंशियोमीटर से किस प्रकार भिन्न होता है? उत्तर इसकी वाट अक्षमता उच्च रेटिंग की है। प्रश्न समान विद्युत प्रतिरोध के लिए एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन तांबे के कंडक्टर की तुलना में क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? उत्तर 50%। प्रश्न जब एक ओम मीटर से एक खुले प्रतिरोध को चेक किया जाता है तो रीडिंग क्या होती है? उत्तर अनंत। प्रश्न अधिकांश खालिस्तान की विद्युत चालकता धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन विशिष्ट इंसुलेटर की तुलना में बहुत अधिक होती है। किसकी? उत्तर अर्धचालकों की। प्रश्न सभी अच्छे कंडक्टरों में क्या उच्च होती है? उत्तर चालकता। प्रश्न वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक आमतौर पर किससे बने होते हैं? उत्तर निक्रोम से। प्रश्न वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? उत्तर सर्ज को रोकने के लिए। प्रश्न प्रोटॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात लगभग है? उत्तर 1.8 गुणा में 10⁻3। प्रश्न कार्बन परमाणु की सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 4। प्रश्न समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधक के साथ यदि प्रत्येक 20 वाट की खपत कर देता है तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई कुल शक्ति कितने के बराबर होती है? उत्तर 60 वोल्ट। प्रश्न समानांतर में 3 चालकों का मान G1 = 2000 म्यू मो, G2 का 3000 और G3 का 4000 मो है तो कुल चालकता क्या होगी? उत्तर 9000 मो। प्रश्न एक थर्मिस्टर क्या होता है? उत्तर नकारात्मक तापमान गुणांक। प्रश्न यदि I, R और T क्रम से धारा प्रतिरोध और समय है तो जूल के नियम के अनुसार उत्पादित ऊष्मा किसके समानुपाती होगी? उत्तर I² R T के।